महर्षि, मैं जो कुछ चाहती हूँ वह सब कुछ होने से मैं सुखी हूँ, किंतु मुझे मन की वह शांति नहीं है जिससे आनंद प्राप्त होता है। आपके आशीर्वाद से मैं वह शांति पा सकूं, इसलिए अब मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। भक्ति से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। महर्षि, मैं जानना चाहती हूँ कि वह शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करने का अनुग्रह करें। हाँ, भक्ति तथा समर्पण से तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण होगी। क्या मैं भक्त होने के योग्य हूँ? प्रत्येक भक्त हो सकता है। आध्यात्मिक पथ सबको सुलभ है और किसी को भी उससे वंचित नहीं किया गया है। व्यक्ति चाहे वृद्ध हो अथवा युवा, पुरुष हो अथवा स्त्री। मैं वास्तव में यही जानना चाहती हूँ। मैं युवा हूँ तथा गृहिणी हूँ। गृहस्थ धर्म के कुछ कर्तव्य हैं। क्या ऐसी स्थिति में भक्ति संगत है? निश्चय ही। तुम क्या हो? तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। गृहस्थ धर्म तथा जगत उस शुद्ध चैतन्य पर प्रतीत होने वाले केवल दृश्य मात्र हैं। वह चैतन्य अप्रभावित रहता है। तुम्हारा निज का स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा है? महर्षि के उपदेश की पद्धति की मुझे पहले से जानकारी है। यह आत्मा की खोज करना है। फिर भी मुझे संशय बना रहता है कि क्या इस प्रकार की खोज गृहस्थ जीवन के अनुकूल है? आत्मा सदैव है। तुम वही हो। तुमसे भिन्न कुछ नहीं, तुमसे पृथक कुछ नहीं हो सकता। अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। महर्षि, मैं अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ। यद्यपि मैं अपरिचित हूँ, फिर भी मुझे अपनी चिंता का कारण व्यक्त करना ही है। मुझे ईश्वर ने संतान सुख भी दिया है। गत फरवरी में एक अच्छे ब्रह्मचारी का देहावसान हो गया। मैं शोक संतप्त हो गई, इस जीवन से ऊब गई। मैं अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना चाहती हूँ, किंतु मेरे गृहिणी के कर्तव्य मुझे एकांत में नहीं रहने देते। इस कारण मुझे संशय हुआ। एकांत का अर्थ है आत्मा में स्थिर रहना, अधिक कुछ भी नहीं। इससे न तो एक प्रकार के वातावरण को त्याग कर अन्य प्रकार के वातावरण में चले जाने का अभिप्राय है और न स्थूल जगत को त्याग कर मानसिक जगत में प्रवेश करने का। पुत्र का जन्म एवं उसकी मृत्यु आदि केवल आत्मा में दृष्टिगोचर होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था का स्मरण करो। क्या तुम्हें कुछ होने का बोध था? यदि पुत्र अथवा जगत सत्य हों तो सुषुप्ति में इन्हें तुम्हारे साथ क्यों उपस्थित न रहना चाहिए? सुषुप्ति में तुम स्वयं के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तब तुम सुखी थे। अब बातें करने वाले एवं संशय करने वाले तुम वही व्यक्ति हो। तुम्हारे अनुसार तुम सुखी नहीं हो, किंतु सुषुप्ति में तुम सुखी थे। इस बीच में सुषुप्ति के सुख को नष्ट करने के लिए क्या बात हो गई? वह अहंकार का उदय है जिससे तुम्हें कष्ट होता है। जागृत अवस्था में यह नई वस्तु उदय हो गई है। सुषुप्ति में अहंकार का अस्तित्व नहीं था। अहंकार का जन्म ही व्यक्ति का जन्म कहा जाता है। अन्य किसी प्रकार का जन्म नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। अहंकार को मार दो। जिसका एक बार मरण हो गया उसके फिर मरने का भय नहीं है।
अहंकार की मृत्यु के उपरांत भी आत्मा अवशेष रहती है। यही आनंद है, यही अमरत्व है। तो महर्षि, यह कैसे संभव हो? यह देखो कि यह संशय किसको है, संशय करता कौन है, विचार करने वाला कौन है? वह अहंकार है। इसे पकड़ लो, अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध अहम रह जाएगा। देखो अहम का उदय कहाँ से होता है? वह शुद्ध चैतन्य है। तो महर्षि, हमें यह कठिन प्रतीत होता है, क्या हम भक्ति मार्ग से प्रारंभ कर लें? यह व्यक्तिगत स्वभाव तथा साधन के अनुसार है। भक्ति एवं विचार एक ही हैं। महर्षि, मेरा अभिप्राय ध्यान आदि से है। हाँ, ध्यान आकृति पर होता है, इससे अन्य संकल्प निकल जाते हैं। केवल ईश्वर का विचार अन्य विचारों पर प्रभुत्व रखेगा, यही एकाग्रता है। इस प्रकार ध्यान का भी वही लक्ष्य है जो विचार का है। हम क्या ईश्वर को साकार रूप में नहीं देख सकते? हाँ, ईश्वर दर्शन मन में होता है, साकार दर्शन संभव है। फिर भी यह भक्त के मन में ही तो है। ईश्वर के आकार तथा रूप का दर्शन भक्त के मन के द्वारा ही निर्धारित होता है, किंतु यह अंतिम अवस्था नहीं है। इसमें द्वैत का भाव रहता है। यह स्वप्न के दृश्य के समान है। ईश्वरानुभूति के पश्चात विचार प्रारंभ होता है। इसका परिणाम आत्मा का साक्षात्कार है। विचार ही अंतिम मार्ग है। यह ठीक है कि कुछ विचार को व्यावहारिक समझते हैं, दूसरों को भक्ति सुगम प्रतीत होती है। तो महर्षि, मैं आत्मा तक किस प्रकार पहुंचूंगी? आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि आत्मा तक जाना होता तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा यहाँ और अभी नहीं है, किंतु इसकी नवीन प्राप्ति होगी। जिसकी नवीन प्राप्ति होगी उसका अंत भी तो निश्चित है। इस प्रकार यह अस्थायी होगी। जो स्थायी नहीं है वह प्राप्त करने के योग्य भी तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा तक पहुँचना नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम वही हो। सही बात यह है कि तुम अपने आनंद स्वरूप से अनभिज्ञ हो। प्रमाद अकस्मात आकर पूर्ण आनंद को ढक लेता है। इस अज्ञान को हटाने के लिए ही तो सारे प्रयास किए जाते हैं। यह अज्ञान मिथ्या ज्ञान से युक्त है। शरीर और मन आदि का आत्मा के साथ तादात्म्य ही मिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या तादात्म्य निकल जाना चाहिए और तब आत्मा ही अवशेष रहेगी। तो महर्षि, यह कैसे होगा? साधारण रूप से तो यह आत्मा की खोज से ही होगा। हमें यह कठिन लगता है। महाराज, क्या मैं आत्मा का साक्षात्कार कर सकती हूँ? कृपा करके मुझे बताएं। यह अत्यंत कठिन लगता है। तुम अभी भी आत्मा हो, अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान है। साक्षात्कार साधकों में भेद नहीं करता। यह संशय ही, क्या मैं साक्षात्कार कर सकती हूँ, तथा यह भाव कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, ये सब विचार ही तो बाधाएं हैं। इनसे भी मुक्त हो जाओ। महर्षि, किंतु अनुभव भी तो आवश्यक है। जब तक मुझे अनुभव नहीं हो तब तक इन क्लेश कारक संकल्पों से मैं किस प्रकार मुक्त हो सकती हूँ? ये संकल्प भी तो मन में ही हैं, चूँकि तुमने स्वयं का देह से तादात्म्य कर रखा है, इसलिए ये विचार है। यदि यह मिथ्या तादात्म्य न रहे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सत्य स्पष्ट हो जाएगा।
तथापि मैं इसे कठिन पाती हूँ। भगवान के अनेक शिष्यों में उनके अनुग्रह से विशेष कठिनाई के बिना साक्षात्कार किया है। मैं भी वही अनुग्रह चाहती हूँ। महिला होने के कारण तथा दूर रहने से इच्छानुसार बारंबार तथा पर्याप्त समय के लिए महर्षि का पावन सानिध्य प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। संभवतया पुनः आ ही न सकूँगी। मैं भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ। अपने स्थान पर वापस जाकर मैं भगवान का स्मरण करना चाहती हूँ। भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं जा नहीं रही हो। यदि तुम्हें देह मान भी लें तो क्या तुम्हारी देह लखनऊ से तिरुवन्नामलाई तक आई है? तुम केवल मोटर में बैठी तथा एक न एक वाहन चलते रहे और अंततः तुम कहती हो कि तुम यहाँ आ गई। वास्तव में तुम देह नहीं हो। आत्मा चलता नहीं है, इसमें जगत चलता है। तुम जो हो वही हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार यहाँ से जाना, ऐसा दिखने पर भी तुम यत्र तत्र सर्वत्र हो। दृश्य बदलते रहते हैं। जहाँ तक अनुग्रह का प्रश्न है, अनुग्रह तुम्हारे अंदर है। यदि अनुग्रह बाहर हो तो यह वृथा है। अनुग्रह आत्मा है। तुम उसके परिचालन से कभी भी बाहर नहीं हो। अनुग्रह सदैव है। मेरा आशय यह था कि जब भी आपके रूप का ध्यान करूं, मेरा मन सशक्त हो तथा आपकी ओर से भी सहयोग प्राप्त हो। मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयासों तक ही न छोड़ा जाए जो कि दुर्बल ही हैं। अनुग्रह आत्मा है। मैं यह ही कह चुका हूँ कि यदि तुम भगवान का स्मरण करते हो तो आत्मा की प्रेरणा से करते हो। क्या अनुग्रह पहले से ही नहीं है? क्या एक भी क्षण ऐसा है जब तुम में अनुग्रह का संचालन नहीं हो रहा हो? तुम्हारे स्मरण के पहले से ही अनुग्रह है। यही सहयोग है, यही प्रेरणा है, यही आत्मा है तथा यही अनुग्रह है। चिंता का कोई कारण नहीं है। क्या मैं संसार में रहकर भी आध्यात्मिक साधन कर सकती हूँ? हाँ, निश्चय ही ऐसा ही करना आवश्यक है। तो क्या संसार बाधा नहीं है? क्या सारे धार्मिक ग्रंथ त्याग का समर्थन नहीं करते? संसार केवल तुम्हारे मन में है। संसार कभी नहीं कहता कि मैं संसार हूँ, अन्यथा यह सदैव रहता तथा तुम्हारी सुषुप्ति में भी तो रहता। चूंकि यह सुषुप्ति में नहीं है, अतः यह अस्थाई है। अस्थाई होने से इसमें बल नहीं है। बल न होने से आत्मा सहज ही इसे वश में कर लेता है। केवल आत्मा ही स्थायी है। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य न होना ही त्याग है। अविद्या के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता। यही वास्तविक त्याग है। तब आपने अपनी युवावस्था में गृह त्याग क्यों किया महर्षि? यह मेरा प्रारब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण का क्रम उसके प्रारब्धानुसार निश्चित होता है। मेरा प्रारब्ध इस प्रकार है, तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार है। क्या मुझे भी त्याग नहीं करना चाहिए? यदि तुम्हारा प्रारब्ध वैसा होता तो यह प्रश्न नहीं उठता। इसलिए मुझे संसार में रहकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहना चाहिए। अच्छा, क्या मैं इसी जन्म में साक्षात्कार कर सकूंगी? इसका उत्तर दिया जा चुका है। तुम सदैव आत्मा हो। आंतरिक प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। सफलता सुनिश्चित है। क्या महर्षि मुझे भी अनुग्रह प्रदान करने की कृपा करेंगे? ओम ओम।